लोगों को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रैंकडिंग क्या होता है। रैंकडिंग को लेकर लोग बहुत परेशान होते रहते हैं बच्चे कि रैंकडिंग का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है और कैसे उसको सोल्व करते हैं। तो आज रैंकडिंग को हम लोग को कवाड़ देना है और कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। आज अगर वीडियो देख लिया इस तो कल से आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा, देखोगे वो आंसर टपाक से। ठीक है, चलिए देखिए, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 0.32 और 2। चलिए अब इसके ऊपर रेंकडिंग यानी कि बार रेंकडिंग का मतलब यही होता है कि आगे जो संख्या जा रही थी बार बार वही संख्या आ रही थी, इसीलिए इसको रेंकडिंग देकर के रोक दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी को हम भाग दिए तो 3 3 3 3 आते रहा, तो इसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि इसका प्रयोग करते हैं इसको रोकने के लिए। चलो ठीक है, तुम जा रहे हो तो हम रोक देते हैं, इतना ही पता, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं, रोकने के लिए सिर्फ, ठीक है, कह रहा हूँ के लिए। चलिए अब हमको देखना है कि रैंकडिंग जहां आपको दिखेगा, जितनी संख्या पर दिखेगा उतना आपको बटा में 9 लगाना है। क्या करना है? बटा में 9 लगाना है। किसमें? तो जितना आपको रैंकडिंग दिख रहा है ऊपर में उतना अंक पर कितना अंक पर है? तो 2 अंक पर। तो उसने उतना बटा में क्या करना आपको? यहाँ पर देख लीजिए 32 है, तो 32 के बटा में 99 लगा देना है। क्यों? 2 के ऊपर 2 9 लगा दिए ना। चलिए अब यहाँ पर 32 क्यों लिख दिए? अब इसके एक काम होता है, अब जिस पे रैंकडिंग नहीं है ना उसको घटा दिया जाता है। क्या करते हैं? घटा दिया जाता है। चलो रैंकडिंग किस पे नहीं है? तो 0 पर नहीं है, तो 0 घटा दो। तो 0 घटाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो 32 बटा 99। ये जो आपका आंसर आया बिल्कुल राइट आया। अगर कटता हो तो काट दीजिए, नहीं कटता हो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा मामला दूसरा है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे कि रैंकडिंग के लिए 9 लिखना है। क्या लिखना है? 9। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप, 0 को तो खत्म खेला है। चलिए तो लिखना है आपको 323 बटा 99, है ना। अब ये एक बात ध्यान रखना है, अब पॉइंट के उस साइड अगर आपको कोई संख्या मिले और उस पर रैंकडिंग ना रहे तो उसको 0 का प्रयोग करना है। 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? तो 0 लिखना है। क्या लिखना है? तो 0। 0 कहाँ है? तो लास्ट में लिखना है, आगे नहीं, लास्ट में लिख देना आपको। लास्ट में लिख दिए। चलिए अब ये कम इसमें और करना है आपको। चलिए आप क्या करना है कि यहाँ पास देख लीजिए, तो रैंकडिंग के बाद कितने संख्या पर बार नहीं यानी कि रैंकडिंग नहीं है, तो 0 पर और 3 पर, 0 3 को घटा देंगे तो 323 माइनस 03 बटा 990 है कि ना। चलिए घटा दीजिए, तो 3 में से 3 गया तो 0, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 यानी कि 320 बटा 990। यही हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद अगर रैंकडिंग ना रहे किसी संख्या पर तो उसके लिए 0 का प्रयोग करना है। मान लीजिए 3 4 रहता तो 2 का 0 प्रयोग करते। ठीक है, समझ में आया ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और